वेरी गुड आफ्टरनून बॉयज। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था हेल्थ एंड डिसीज। जो बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो में जाके वो पार्ट पहला देख लो। ये है हमारा पार्ट 2, इसमें हम चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। ओके, तो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि हेल्थ और डिसीज के बारे में क्या होता है, उसके टाइप पढ़े थे और 3 डिसीज हमने देखे थे। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट डिसीज। ओके, उसमें से हम पहला डिसीज देखने वाले हैं, डिसीज विच कॉज बाय द एनिमल। ऐसे कौन कौन से डिसीज है जो एनिमल से होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। सेकंड हमारा जो है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, यानी ऐसे कौन से डिसीज है जो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं और चैप्टर को खत्म कर देंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हम जानेंगे रैबीज के बारे में। तो रैबीज क्या होता है? रैबीज इट इज अ पर्टिकुलर डिसीज विच कॉज बाय द बाइट ऑफ डॉग, कैट एंड अ मंकी। रैबीज एक ऐसा डिसीज होता है जो मंकी से काटने के या मंकी के काटने से, डॉग के काटने से या कैट के काटने से होता है, उसे हम रैबीज कहते हैं। ओके, सेकंड इसमें आता है रैबीज में, रैबीज कंटेन अ वेरी टिपिकल सिम्टम्स विच कैन नॉट बी सीन विद एनी अदर। इसमें ऐसे कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं जो रैबीज में होते हैं, पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। तो इसमें पहला आता है हाइड्रोफोबिया। ओके, हाइड्रो यानी वाटर, फोबिया मीन्स अ फियर, यानी जिस पर्सन को अगर डॉग ने काटा है तो उसमें हाइड्रोफोबिया डिसीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। हाइड्रोफोबिया मीन्स अ फियर फ्रॉम अ वाटर, यानी किसी ने अगर वो पानी देख लिया तो उसको डर लगता है, उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इन अ रैबीज। सेकंड आता है हाइपर सलाइवेशंस। अगर पेशेंट है, उसको अगर कुत्ते ने काट लिया तो उन्होंने अगर काट लिया तो उसमें सलाइवेशंस होता है। सलाइवेशंस मीन्स सीक्रेट्स अ सलाइवा फ्रॉम माउथ, माउथ से सलाइवा सीक्रेट होता है, उसे कहते हैं हाइपर सलाइवेशंस। तो ये सेकंड सिम्टम्स है हमारे रैबीज में। थर्ड है फीवर। हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से भी ज़्यादा बढ़ता है, उसे हम फीवर कहते हैं। तो फीवर इज आल्सो भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन अ रैबीज। तो अगर किसी को रैबीज हो जाता है या कुत्ते ने काट लिया तो क्या करने का? सर्टन प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर अ रैबीज ओनली वी प्रिवेंट अ रैबीज विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए, तभी हम रैबीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन मीन्स इंजेक्शन लगवाना। ओके, तो वो इंजेक्शन कब लगवाते हैं? We have the vaccination within a 90 to a 175 days। हमें 90 से लेके 175 डेज के अंदर हमें इंजेक्शन लगाना चाहिए, तभी हम रैबिज से बच सकते हैं। तो एक ऐसा डिसीज है जो एनिमल से होता है जिसका नाम था रैबीज। ओके, उसके बाद हम ऐसे डिसीज देखने वाले हैं जो कि नॉन इन्फेक्शियस है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होते हैं। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मीन्स अ डिसीज विच डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम अ डिसीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ऐसे डिसीज जो डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक नहीं होते या नहीं जाते, उसे हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो इसमें हमारे टॉपिक में या हमारे चैप्टर में हमको 3 डिसीज है, कैंसर, डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज। तो वो क्या क्या होते अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट डिसीज है कैंसर। तो कैंसर की डेफिनेशन है, कैंसर मीन्स व्हाट? कैंसर इज नथिंग बट द एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। जैसे कि हमारे बॉडी में 2 सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। सेल डिवीजन यानी सेल डिवाइड होना। ओके, माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल अगर रही तो उसके 2 सेल्स फॉर्म होते हैं, 2 सेल्स के 4 सेल्स फॉर्म होते हैं, मीन्स अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल।
उसे कहते हैं माइटोसिस। मियोसिस यानी क्या, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अ सेल इज अ लेस, यानी अगर 2 सेल्स है तो उसकी एक ही फॉर्म होंगी, 4 सेल है तो उसके 2 ही फॉर्म होंगे, उसे कहेंगे मियोसिस। मीन्स नंबर ऑफ सेल्स हाफ हो जाएंगी। तो माइटोसिस और मियोसिस ये सेल डिवीजन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, वैसे ही सेल डिवीजन कैंसर में होते हैं। तो कैंसर मीन्स व्हाट, कैंसर इज नथिंग बट एबनॉर्मल सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज द कैंसर। ओके, तो सेकंड थिंग आती है कि ऐसे कौन से एजेंट है जो कैंसर कॉज करते हैं। उससे भी पहले द एजेंट विच कॉज द कैंसर इज नोन एज कार्सिनोजेनिक एजेंट। कार्सिनोजेनिक एजेंट यानी क्या कि दो सब्सटेंस विच कॉज द कैंसर, ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर कॉज करते हैं उसे हम कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिससे हम कैंसर हो सकता है, तो यहाँ पे दिए गए है कि कैंसर इज अ कॉज ड्यू टू अ कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट्स, पान, बीड़ी, गुटखा। ओके, गुटखा हो, पान हो, बीड़ी हो, अल्कोहलिज्म हो, सिगरेट्स हो, स्मोकिंग हो, ये सभी जो चीज़ें हैं वो हमारे बॉडी को कैंसर कॉज कर सकते हैं। ओके, सो दीज ऑल द थिंग्स विच कॉज द कैंसर इन आवर बॉडी। तो उसके बाद इसमें कुछ सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। अगर किसी पर्सन को कैंसर है तो इसके सिम्टम्स भी है। सिम्टम्स नंबर फर्स्ट, क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ यानी क्या, जो कफ जो ज्यादा टाइम तक रहता है उसे हम क्रोनिक कफ कहते हैं। तो पर्सन हैविंग अ कफ, और ये कफ ज्यादातर नाइट को भी होता है। तो क्रोनिक कफ मीन्स अ कफ विच हैज अ लॉन्ग टाइम और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो ज़्यादा देर तक रहता है उसे हम क्रोनिक कफ कहते हैं। ये भी एक सिम्टम्स है। सेकंड, लंप इन अ ब्रेस्ट। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उस ब्रेस्ट कैंसर में लंप होना शुरू होगा। लंप यानी क्या, गट्टे, ऐसे गट्टे हो जाएंगे जो कठोर होते हैं, एक मास फॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं लंप इन अ ब्रेस्ट। ओके, थर्ड इसमें आता है वेट लॉस। अगर किसी भी पर्सन को अगर कैंसर होता है तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वही होता है कि उसका वेट लॉस होता है। क्यों होता है, ड्यू टू ऑफ द इम्यून सिस्टम, उसकी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है और जो वाइट ब्लड सेल्स है उनकी क्वांटिटी कम होने की वजह से हमारी जो बॉडी है उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। दिस ऑल आर द रिलेटेड टू द कैंसर, ये सभी होता है कैंसर में। सेकंड हमारा है डिसीज डायबिटीज। तो डायबिटीज क्या है, डायबिटीज इज नथिंग बट वन ऑफ द डिसीज विच कॉज ड्यू टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन अ बॉडी। हमारे बॉडी में एनर्जी सिंथेसिस करने के लिए हम ग्लूकोज का उपयोग करते हैं और उस ग्लूकोज से एटीपी फॉर्म करते हैं। मगर ऐसे कुछ पर्सन हैं जिनमें ग्लूकोज ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने के बाद क्या होगा, डायबिटीज होगा। तो डायबिटीज यानी क्या, डायबिटीज इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन अ बॉडी। तो सेकंड थिंग आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर ये ग्लूकोज क्यों बढ़ता है और हमारे इसमें क्यों नहीं बढ़ता। बिकॉज अवर बॉडी सिक्रेट्स द इंसुलिन हार्मोन। हमारे बॉडी में एक इंसुलिन हार्मोन्स होता है जो पैनक्रिया सिक्रेट्स करते हैं। पैनक्रिया एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में इंसुलिन सिक्रेट्स करती है, एंड दिस इंसुलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द ग्लूकोज इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज होता है उसे मेंटेन करने का काम ये इंसुलिन करता है। मगर जो डायबिटीज के पेशेंट है इनमें ये पैनक्रिया इंसुलिन सिक्रेट नहीं करता है, लेस अमाउंट में सिक्रेट करता है, एंड ड्यू टू द लेस अमाउंट इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। तो वी कैन से दैट तो ग्लूकोज लेवल इज डिपेंड अपॉन द इंसुलिन हार्मोन्स। तो डायबिटीज में क्या होता है, इट सिक्रेट द लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन बॉडी। तो सेकंड आते हैं इनके सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं, यूरिनेशन एट नाइट। हमें यूरिनेशन होता है, हम ज़्यादातर बाथरूम में जाते हैं यूरिनेशन करने के लिए, तो यूरिनेशन ये पहला सिम्टम्स है इसमें। सेकंड सिम्टम सेम टू सेम वेट लॉस। अगर कोई पर्सन को डायबिटीज है तो उसका वेट लॉस होता है,
ये भी इसका एक सिम्टम्स है। रीजन कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं कि ग्लूकोज लेवल से हो सकता है, अगर ये हेरिडिटरी भी डिसीज है। हेरिडिटरी डिसीज मीन्स व्हाट? डिसीज विच शुड बी अ ट्रांसफर फ्रॉम अ पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी हमारे पिताजी को है तो हमको हो सकता है, उसे कहते हैं हेरिडिटरी, यानी अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर होके अपने बच्चे तक जाना, उसे हेरिडिटरी डिसीज कहते हैं। ओके, हेरिडिटी से भी होता है ये डिसीज। सेकंड है मेंटल ट्रेस, अगर हम किसी भी बात का अगर ज़्यादा टेंशन लेते हैं तभी भी हमको डायबिटीज हो सकते हैं, चांसेस है होने के। ओके, तीसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज। सभी कहते हैं कि एक्सरसाइज से हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, बिल्कुल सही है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो थोड़ी सी रनिंग किया कीजिए, बिकॉज एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो भी हमको डायबिटीज हो सकता है। दीज ऑल आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डायबिटीज। ये सभी डायबिटीज के बारे में थे। प्रिवेंटिव मेजर्स भी है इसके, हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है बाहर से। ओके, वी हैव द इंसुलिन इंजेक्शन मीन्स अ वैक्सीनेशन। ओके, तो इसका एक प्रिवेंटिव मेजर्स है ये इसका। थर्ड आते हैं हार्ट डिसीज। यू नो वेरी वेल, ह्यूमन हार्ट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे कीमती अगर कोई है तो वो है हार्ट, बिकॉज हार्ट पंप द ऑल द बॉडी पार्ट्स ब्लड, और हार्ट पंप द ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। सभी बॉडी पार्ट्स को ब्लड पहुंचाने का काम हमारा ह्यूमन हार्ट करता है। तो ड्यू टू ऑफ द एजिंग, एजिंग यानी क्या? जैसे जैसे हम बढ़ते हमारे हार्ट की जो इफिशियंसी है, यानी ब्लड पंप करने की क्षमता, वो कम हो जाती है। एंड ड्यू टू द एजिंग इट हैज कॉज द मेनी डिसीजेस। तो इसको अलग अलग के डिसीज होने के चांसेस होते हैं। वो अलग अलग डिसीज कौन से होंगे? चेस्ट पेन होगा, थ्रोट पेन होगा, हार्ट अटैक होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट अटैक होगा। दिस ऑल आर द हार्ट डिसीज। ये सभी हार्ट डिसीज है, हार्ट के रिलेटेड डिसीज है। ओके, ये सभी इसके सिम्टम्स है। क्रैम्प आना, शोल्डर में पेन होना, दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ अ हार्ट डिसीज। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो आपको 8 के लिए नहीं है 10 के लिए है, वो पहला पॉइंट, सब्सटेंस विच कॉज द कैंसर इज कॉल्ड एज द कार्सिनोजेनिक एजेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, यहाँ पे आपको नहीं है, सिर्फ 10th में है। डायबिटीज के 2 टाइप होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन इंडिपेंडेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके बुक में नहीं है, ये अलग से है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ओके, इंसुलिन के 2 टाइप होते हैं डायबिटीज के। फर्स्ट, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन इंडिपेंडेंट। ओके, और ये सभी क्या है? और लास्ट एक पॉइंट है हार्ट में, हार्ट इज मेड अप ऑफ अ कार्डियक मसल्स। हमारा जो हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना होता है। ये 3 पॉइंट आपको नॉलेज के लिए ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद चलते हैं हम मेडिसिन्स लेते हैं। अगर कोई भी अगर डिसीज हो तो हम पहले जाते हैं मेडिकल में या डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर हमें अच्छे से चेक करता है, देखता है, और उसके बाद मेडिसिन्स भी देता है। तो मेडिसिन्स क्या है? मेडिसिन्स इज अ पर्टिकुलर अ सब्सटेंस विच इम्पोर्टेंट फॉर टू प्रिवेंट द डिसीज। ऐसा एक सब्सटेंस जो डिसीज को प्रिवेंट करता है, उसे हम मेडिसिन्स कहते हैं। तो मेडिसिन्स खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं? पहले आप बताओ। यस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम नॉर्मली अगर मेडिसिन्स खाते हैं डॉक्टर के कहने से तो यस, बट ज़्यादा अगर मेडिसिन्स खाए तो इट इज़ कॉल्ड एज द ओवरडोज। कभी कभी ऐसे कुछ मेडिसिन्स है जो ओवरडोज खाने के वजह से हमारे बॉडी को इफेक्ट हो जाता है। ओके, तो मेडिसिन्स खाओ मगर ज़्यादा मत खाओ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज भी करनी होगी ना। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि हम हमारी बॉडी हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो पहले अगर आपको ये सभी से बचना है, ये सभी डिसीज से बचना है,
तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल्स नंबर फर्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज, रोजाना एक्सरसाइज करनी है। सेकंड, ईट अ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अ हेल्दी फूड्स, तुम्हें ग्रीन वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड खाना है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। योगा, प्राणायाम, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद मेंटेन हाइजीनिक कंडीशंस, जो हमारे आजू बाजू में है या एटमॉस्फेयर में है उसमें हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना चाहिए। ये सभी जो पॉइंट है ये हमारे बुक में है। ओके, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे रैबिस का, कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिसीज, ये देखो। ओके, आपने ले लिया होगा। एक और पॉइंट बताता हूँ कैंसर के बारे में। अगर कोई भी पेशेंट को कैंसर होता है, ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज है। ओके, अगर किसी वो पेशेंट को कैंसर होता है तो कैंसर के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट, मालिगंट और बेनाइजल। ओके, कैंसर के अलग अलग टाइप है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, माउथ कैंसर, ओरल कैंसर। तो ये सभी कैंसर के अलग अलग टाइप है। मगर कैंसर में दो ट्यूमर होते हैं, एक होता है मालिगंट और एक होता है बेनाइजल्स। ओके, जो मालिगंट ट्यूमर होता है वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। बेनाइजल ट्यूमर होता है, इट्स अ वेरी हार्मफुल, वो हार्मफुल होता है। और अगर वो ज़्यादातर बढ़ता है या फर्स्ट सेकंड स्टेप अगर है तो हम उसे क्योर कर सकते हैं। मगर ज़्यादा स्टेप होने के बाद हमें रेडिएशन और केमोथेरेपी, रेडिएशन और केमोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है जिससे हम कैंसर के जो सेल है उसे मारते हैं। और अगर वो ट्रीटमेंट हम जब करते हैं तो हमारे बॉडी को एडवर्स इफेक्ट भी होता है और उसमें चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं ह्यूमन के लॉस की। यानी इसमें बहुत सारा लॉस होता है हमारे बॉडी का, हेयर जाते हैं, बॉडी का वेट कम हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेज है इसके, रेडिएशन के और केमोथेरेपी के। सो कैंसर एक बहुत ही बड़ा डिसीज है। सो वी कैन प्रिवेंट फॉर दीज ऑल कंडीशंस। ये सभी जो कंडीशंस है जिससे कैंसर होता है वो बचने के लिए वो ना करें और कैंसर से बचते रहें। ओके, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे अगले टॉपिक के बाद में। अब ये वीडियो ख़त्म होने के बाद हम फिर से न्यू चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबाना, क्योंकि अगला वीडियो आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल के बीच में, ऐसे ही प्यार करते रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।